नमो हरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलानं च सवेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। रागद्वेष के विजेता मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरण तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक गर्वे पटधर आचार्य प्रिय पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम सिद्ध जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हुए उद्देश्य क्या कैसे अपने बंधु आज का हमारा ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम फोकस करने वाले हैं अपने आत्मरमणता पर और कर्म मुक्ति के लिए निर्जरा किस तरह से निर्जरा की जा सकती है। कहते हैं कि मन के द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, तो वो पॉसिबल होता है ध्यान के माध्यम से। जब साधक ध्यान करता है तो ध्यान के माध्यम से मैक्सिमम कर्मास को हम वर्कआउट कर सकते हैं। सो मेडिटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड की रोल to let go and also understand the whole concept of all the situations। हर एक सिचुएशन को बारीकी से समझने के लिए ध्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हेल्पफुल होता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए we will directly slip into meditation, or do you want me to wait? Shall we start? So I want you all to open the cameras. आप अगर अपने कैमरास को ओपन रखेंगे तो it becomes very easy for me to guide you. Yes. Is it clear? Anybody has any doubts, or shall we go ahead? Without wasting time, we'll go ahead. कंफर्टेबल पोस्टर ले लीजिए जिस पोस्टर में आप आराम से बैठ सकते हैं। एक जगह पर स्थिरता के साथ बैठिए। यस, ओके, वी आर स्टार्टिंग। आंखें बंद, ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए, श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित। लंबी गहरी श्वास अंदर और लंबी गहरी श्वास बाहर। बाहर वातावरण में जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए। आपका पूरा ध्यान आपके श्वास पर। फोकस ऑन योर ब्रेथ। Deep breath in and deep breath out. Today's meditation is very, very important. अपने आप को 1 वर्ष की यात्रा के लिए तैयार कर रहे हैं। इस समय पर मैं 10 से 1 की गिनती करूंगी। 1-1 की गिनती पर आपके शरीर का हर एक हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स होता जाएगा। The more you listen relaxed word from my mouth, you will become more relaxed. 10, दोनों पैरों की उंगलियों में आप रिलैक्सेशन को अनुभव कर रहे हैं। दोनों पैरों की उंगलियों में थोड़ी सी गर्माहट। Feel your toes becoming warmer and warmer, lighter and lighter. दोनों पैरों की उंगलियों में हल्कापन और गर्माहट को महसूस करते हुए रिलैक्सेशन का अनुभव करें। दोनों पैरों के पंजे, एड़ियां, टखने, एंकल जॉइंट्स एकदम रिलैक्स। दोनों पैरों के पगडंडियों में गर्माहट को अनुभव करते हुए जो जो सेंसेशंस हो रहे हैं उन सेंसेशंस को भी अनुभव करें। नौ, दोनों पैरों की पिंडियां, कफ मसल्स एकदम रिलैक्स होती जा रही है। शरीर का एक एक हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा है।
As you listen the word relax, your body, your mind will just get relaxed, very relaxed. शरीर की हर एक कोशिकाएं, रक्त नलियां, नसें, मांसपेशियां बिल्कुल रिलैक्स होती जा रही है। आज आपके दोनों घुटने, जंघा, थाइस एकदम रिलैक्स। Feel this beautiful relaxation which is going from bottom to top. ये रिलैक्सेशन की एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे ऊपर की तरफ आगे बढ़ती जा रही है आपका रिलैक्सेशन पहले से 100 गुना ज्यादा डीप होता जा रहा है, महसूस कीजिए। साथ आपके दोनों हिप जॉइंट्स, नाभि के नीचे का हिस्सा एकदम रिलैक्स, वेरी रिलैक्स। फिर आपकी कमर, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल रिलैक्स। 5, नाभि के ऊपर का हिस्सा, छाती का हिस्सा एकदम रिलैक्स, वेरी रिलैक्स्ड। Going more deep and deep and deep. Every cell, blood vessel, nerve, muscles are just getting relaxed, totally relaxed. 5, आपकी पीठ, अपर बैक, गर्दन, गला बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। 3, दोनों कंधे, दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स होती जा रही है। Feel this beautiful relaxation in your body. 2, आपके चेहरे पर जितने भी मांसपेशियां हैं, मसल्स है, दोनों आंख, कान, नाक, मुंह, चेहरा, ललाट, आईब्रोज, गाल, चिन बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं, एकदम रिलैक्स। और सिर का अग्रभाग एकदम रिलैक्स हो जाता है। Feel beautiful relaxation. अगले 1 मिनट के लिए आप इस रिलैक्सेशन को अनुभव करें। इस समय पर मैं चाहूंगी कि आप अभी से लेकर के आज सुबह जब सूर्य उदय हुआ इस पूरे दिन को देखिए। इस पूरे दिन में कहीं आपके द्वारा कोई हिंसा हुई हो, कहीं आपके द्वारा कहीं झूठ बोला हो, बिना दी हुई किसी की वस्तु ली हो, काम वासना में मन चला गया हो, किसी के प्रति अटैचमेंट, क्रोध, मान, माया, लोभ, किसी के प्रति राग द्वेष, 18 प्रकार के पाप में से किसी भी प्रकार का पाप का सेवन किया हो, ध्यान से देखिए। Any kind of negative emotion, any kind of negative thought, any kind of negative action, just go deep. Look into your whole day. आज के इस पूरे दिन को देखिए। अपने आप पर पूरा विश्वास, अपने मेमोरी पर पूरा विश्वास। अवचेतन मन के अंदर सारी मेमोरीज फीड है। सबकॉन्शियस माइंड आपको जिस जिस समय में जो जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होना है
वो सारा इंफॉर्मेशन हमारा अवचेतन मन आप दे देगा। ध्यान से देखिए। 1 घंटे पहले, 5 घंटे पहले, सूर्य उदय से लेकर के अब तक कहीं भी कोई भी पाप कार्य, नेगेटिव डीड्स, नेगेटिव एक्शंस, नेगेटिव स्पीच, कुछ भी नेगेटिव हुआ हो, चिंतन कीजिए। किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट, किसी के साथ कोई बहसबाजी, वाद विवाद, या कोई मनमुटाव, बोलचाल बंद हो जाना, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, वो डीप, डीप, ध्यान से देखिए। अगर कोई नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव कुछ भी हुआ हो आपके द्वारा, मन से, वचन से, काया से, ध्यान से देखिए। मैं चाहूंगी कि आप इस पूरे सप्ताह को देखिए, दिस होल वीक, गोइंग बैक इन टाइम लाइन। Your subconscious mind is so very well into a deep trance level. आपके स्मृति पटल पर वो सारी क्रियाएं, वो सारी भावनाएं जो आपने की है, वो सब आपको याद आता जाएगा। जो आपके स्मृति पटल पर, मेमोरी पर आ रहा है, आपके इस प्रोसेस पर पूरा पूरा विश्वास। ध्यान से देखिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले जो इम्प्रेशन आ रहा है उस पर अपना विश्वास। इस पूरे सप्ताह में पर्यूषण प्रारंभ हुआ तब से लेकर के आज दिन तक, इस पूरे सप्ताह को देखिए। लुक इनटू योर mental thoughts, emotions, feelings, your speech and actions in the whole one week. Any negative things, कोई भी पाप हुआ हो, कोई भी व्रत नियम टूटा हो, कोई भी दोष लगा हो, ध्यान से देखिए। Go more deep, deep into yourself. Dwell into your inner self. अपने आप को देखिए। कभी किसी को कोई गलत शब्द बोल दिया हो, गाली गलौज किया हो, नेगेटिव शब्द का प्रयोग किया हो, ध्यान से देखिए। मन में अहोभाव, तीर्थंकर भगवंतों को याद करते हुए प्रभु महावीर स्वामी आपके समक्ष विराजमान है और आप उनके सामने अपने पापों की आलोचना कर रहे हैं। विजुलाइज कीजिए। ध्यान से देखिए। आप अपने पापों को देख रहे हैं और सम्यक प्रकार से देखने की क्रिया को ही आलोचना कहते हैं। अपने आप को एक छोटा सा बालक समझ लीजिए। Feel yourself as a small child who is just looking forward to his own Tirthankar, प्रभु महावीर स्वामी। एक छोटे से बालक के जैसे भगवान महावीर स्वामी के समक्ष आप बैठे हैं और कैसे एक छोटा सा बच्चा अपने माँ के सामने जो हुआ, जैसे हुआ, पूरा का पूरा वैसे के वैसे बता देता है। चाहे रो कर बताओ, हंस कर बताओ, या दुखी होकर के बता रहे हैं, जो भी गलतियां हुई, जो हुआ जैसा हुआ, एज इट इज, वैसे के वैसे भगवान के समक्ष, प्रभु की साक्षी से आप सामने प्रकट कर रहे हैं। Allow yourself, give permission to open up yourself. अपने आप को परमिशन दीजिए कि आप प्रभु महावीर स्वामी के समक्ष उत्कृष्ट भाव के साथ अपने पापों की आलोचना कर रहे हैं।
विजुलाइज कीजिए कि आप भगवान के सामने अपने पापों को उद्घाटित कर रहे हैं, पापों को प्रकट कर रहे हैं। गोइंग बैक इन टाइम लाइन, लास्ट 15 डेज, पिछले 15 दिनों में, एक पक्ष में जो भी पाप हुए, ध्यान से देखिए। किसी जीव की हिंसा हुई हो, जान करके, अनजानपने से, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, किसी भी प्रकार की हिंसा हुई हो, घर गृहस्थी के जीवन में बहुत सारी हिंसा हो जाती है। परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए, उनके प्रिवेंशन के लिए कभी कोई पेस्टिसाइड्स यूज किया हो, कभी कोई मस्कीटो रिपेलेंट्स यूज किया हो, कभी कोई भी जीव की हिंसा की हो, ध्यान से देखिए। मन में बड़ा पश्चाताप हो रहा है। भगवान, मैं ये सारा पाप नहीं करना चाहती थी, मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन लाचारी मजबूरी के कारण से ये सारे पाप हो गए मुझसे। ना चाहते हुए भी बहुत बार झूठ बोला, बिना दी हुई वस्तु, बिना आज्ञा से घर वालों की या किसी और की वस्तु ले ली। मालिक को जानते थे, उस वस्तु के मालिक को जानने के बावजूद उस वस्तु को उठा लिया। भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे पाप मिथ्या दुष्कृत हो जाए। आप तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन भगवान, मैं जानती हूँ कि मैं नादान हूँ। मुझे बालक समझ करके मेरे पापों को मिथ्या दृष्टित करने के लिए मेरे ऊपर कृपा कीजिए। भगवान, ध्यान से देखिए, आप प्रभु को विजुअलाइज कर रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से अपने मन के पुद्गलों के माध्यम से तीर्थंकर भगवंतों की सेवा में अपने मनोगत भावों को भेज रहे हैं। Our feelings and emotions have so much power that with our mental thoughts, our thoughts can travel beyond our capacities. तीर्थंकर भगवंतों की सेवा में मनोगत भावों को भेज रहे हैं। Going back in timeline, last 1 month, इस पूरे एक महीने में, अगस्त का पूरा महीना, ध्यान से देखिए। As you go more deep back in timeline, you're going more deeper and deeper. आपके इस जिंदगी के एक महीना बहुत आसानी से आपको दिखाई दे रहा है, as though it is happening right now, right in front of you. जो भी परिस्थितियां आपके सामने आ रही है, very significant moments which are very important, जो कर्म बंधन के कारण बन गए, ऐसे सिचुएशंस आपके आंखों के सामने आ रहे हैं। ध्यान से देखिए। दिस होल 1 month, इस पूरे महीने में जो भी कोई पाप हुआ हो, ध्यान से देखिए। लेट ऑल द इमोशंस फ्लो, लेट देम फ्लो आउट ऑफ योर आईज इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स। मन के अंदर पश्चाताप के आंसू निकल रहे हैं तो निकलने दीजिए। जो भी पाप हुआ उसका आपको मन में बुरा लग रहा है, आपको अपने आत्मा पर दया आ रही है, होने दीजिए। जो हो रहा है होने दीजिए। Let all the emotions come out. Let it flow out. Let all the emotions come out. It's okay. It's perfectly all right to express your emotions. आंखों से आंसू आए तो भी कोई बात नहीं, आने दीजिए। This entire space is for you.
गो अहेड टू एक्सप्रेस एवरीथिंग यू फील। जो भी महसूस हो रहा है होने दीजिए। इस समय पर मैं 1 से 5 की गिनती करूंगी और एक एक की गिनती पर आप और ज्यादा ध्यान की गहराई में जाएंगे। एक, पहले से 1000 गुना ज्यादा ध्यान की गहराई में जा रहे हैं। मेरी आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं सुनाई देगी, इतनी गहराई में जा रहे हैं। दो, तीन, ध्यान की एकदम गहराई के अंदर पहले से 1000 गुना ज्यादा ध्यान की गहराई में जा रहे हैं। जो हो रहा है होने दीजिए। चार, डीप, वेरी वेरी डीप। एंड 5, 1000 times deeper than before। पहले से 1000 गुना ज्यादा ध्यान की गहराई में जा चुके हैं आप। At this moment, I want you all to go back in timeline, last 6 months। पिछले 6 महीने में आपकी जिंदगी के अंदर जो भी कोई क्रियाएं हुई, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस बने, जो भी 18 प्रकार के पाप में से कोई पाप हुआ आपके द्वारा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इन्वॉल्व हुए, जिससे आपको लगा कि आपको दुख हुआ, आपने किसी को दुखी किया, किसी को पीड़ा पहुंचाई, किसी को रुलाया, किसी को झुलाया, किसी को परितापना दी। ध्यान से देखिए, आपके कोई वचन के कारण किसी को बहुत कष्ट हुआ, आपको नहीं पता, लेकिन इनडायरेक्टली किसी को हर्ट हो गया। ध्यान से देखिए। ट्रस्ट दिस प्रोसेस, ट्रस्ट योरसेल्फ। अपने आप पर पूरा विश्वास। जो आ रहा है आने दीजिए, जितना याद आ रहा है आने दीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है आपके लिए इस समय पर क्या इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस। अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। गोइंग बैक इन टाइम लाइन 6 months फ्रॉम नाउ। इन 6 महीनों में आपके द्वारा जो भी कोई पाप दोष लगा हो, पृथ्वी काल, अपकाल, देवकाल, वायुकाल, वनस्पति काल, देन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, इन 6 काल जीवों में से किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, ध्यान से देखिए। गृहस्थ जीवन के निर्वाह के समय में एक इंद्रिय जीवों का बहुत आरंभ समारंभ हुआ। कर्तव्य के दौरान घर गृहस्थी की क्रियाओं में जो भी कोई आरंभ या हिंसा हुई, उसका भी मिच्छामि दुक्कडम, अंतःकरण से आप मिच्छामि दुक्कडम दे रहे हैं। और कभी कभी जानबूझ करके संकल्प पूर्वक हिंसा की हो, कभी अबॉर्शन जैसा पाप किया हो, या कभी किसी को अबॉर्शन के लिए प्रेरणा दी हो। ध्यान से देखिए। पंचेंद्र जीव का घात हुआ हो, व्हीकल्स में ट्रैवल करते समय, दिन में रात में जानबूझ करके अनजाने में कभी कोई हिंसा हुई हो, पता ही नहीं चला और हो गई हिंसा। ऐसे में भी, अनजानपने में भी जो भी पाप लगा, भगवन मेरे सारे पाप मिथ्या दुष्कृत हो, मैं बारंबार अंतःकरण से मिच्छामि दुक्कडम दे रहा है। ध्यान से देखिए, अपने आत्मचिंतन में अंदर भीतर जाइए, अपने आप को देखिए।
हर परिस्थिति को देखिए। कभी कोई ऐसा मोटा झूठ बोला हो जिसके कारण से सामने वाले को मरण जैसा कष्ट हुआ हो। ध्यान से देखिए। अंतःकरण से मिच्छामि दुक्कडम दीजिए। बिना दी हुई कोई भी वस्तु को चुराई हुई हो, या किसी की चोरी की गई वस्तु को आपने ले ली हो, या राज्य विरुद्ध कोई काम किया हो। ध्यान से देखिए। इलीगल कोई काम किया हो, जानबूझ करके या लाचारी मजबूरी में, अनजानपने में। कभी कोई फोर्जरी किया हो, कभी कोई अपने द्वारा फ्रॉड हुआ हो, या कभी किसी का कोई हक मारा हो। अंतःकरण से बार बार विचार में रुकना। भगवान, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। कभी मेरे द्वारा मैथुन का सेवन किया हो, काम वासना में ये जीव अपने ऊर्जा को अधोगामी बना दिया हो। ध्यान से देखिए। बार बार काम भोग के लिए ये जीव ललचाया हो। बारंबार मिथ्या में दुख। जिस ऊर्जा को मुझे ऊर्ध्वगमन की ओर ले जाना था, आत्मा को पोषित करना था, लेकिन मैंने अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं रखा, और मैं बार बार काम वासनाओं के अंदर डूबती चली गई, डूबता चला गया। भगवान, मेरे इस भाव को माफ कर दीजिए। मैं चाहूंगी टुकड़ा। इन 6 महीनों में ध्यान से देखिए। कभी किसी के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट हुआ हो, बहुत ज्यादा ममत्व भाव रखा हो, किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर, किसी इंसान पर, स्वजन, परिजन, परिवार के सदस्य, कोई भी, किसी भी तरीके से, जो हो रहा है होने दीजिए। इट्स परफेक्टली ऑल राइट। इट लेट इट फ्लो, लेट इट फ्लो। मन के अंदर जितना भी आपने आज दिन तक दबा करके रखा है, लेट ऑल द इमोशंस कम आउट। मन में यही चिंतन, मैं भगवान के सामने अपनी सारी भावनाओं को, अपने सारे पापों को प्रकट कर रही हूँ, प्रकट कर रहा हूँ। कभी किसी के प्रति अटैचमेंट रखा हो, ममत्व भाव, मूर्छा भाव, ये मेरा है, ये मेरा है। चाहे कोई भी वस्तु हो, कोई इंसान हो, किसी भी प्रकार का कोई भी अटैचमेंट रखा हो, जिसके कारण से मेरे मन में अपेक्षाएं बढ़ी, इच्छाएं बढ़ी, और वो ही इच्छाएं मेरे दुख का कारण बनी। उन सब का मैं बार बार मिथ्या में दुक्कडम दे रही। भगवान, मेरे सारे पाप मिथ्या दुष्कृत हो जाए। इन 6 महीनों में ध्यान से देखिए। कभी कोई बड़ा क्रोध किया हो, बार बार गुस्सा किया हो, गुस्से के कारण से चिल्लाया हो, खुद को पनिशमेंट दी हो, दूसरों को पनिश किया हो, स्वयं भी दुखी हुए, दूसरों को भी दुखी किया। ध्यान से देखिए। कितनी बार क्रोध किया, कितनी बार अपने आप को कष्ट पहुंचाया, दूसरों को कष्ट पहुंचाया। ध्यान से देखिए। मन में बड़ा पश्चाताप हो रहा है, मुझे नहीं करना चाहिए था गुस्सा, फिर भी मैंने किया। मैंने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया। मैंने अपने इमोशंस को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं किया। मैंने वो कला जानी नहीं, पहचानी नहीं। धर्म को उस समय ध्यान में नहीं रखा। प्रभु की बात को मैंने याद नहीं किया। भगवान, मुझे बार बार माफ कर दीजिए। मेरे सारे पाप मिथ्या दुष्कृत हो। भगवान,
मैं बारंबार अंतःकरण से, आत्मा की साक्षी से, प्रभु की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम देखती। ध्यान से देखिए, अपने आप को देखिए, कितनी बार इस जीव ने अहंकार किया, मान किया। थोड़ा सा ज्ञान मिला, थोड़ा सा स्मार्ट बने, अहंकार आ गया। किसी ने टैलेंट की तारीफ की, अहंकार आ गया। किसी ने आपके ब्यूटी पर कॉम्प्लीमेंट दिया, अहंकार आ गया। चिंतन कीजिए, किसी भी प्रकार का, whether I mention it or not, any kind of ego, just watch yourself, look into your own self. इन 6 महीनों में कहीं भी आपने अहंकार किया हो, ध्यान से देखिए, और वही अहंकार आपको कष्ट पहुंचाया हो। Look more deep, deep and deep, very deep. Allow yourself to go back in timeline, this whole 6 months, जहां पर आपने कहीं क्रोध किया हो, मान, माया, कपट का सेवन किया हो, कहा कुछ और, किया कुछ और, कथनी और करनी में एकरूपता नहीं रखी। ध्यान से देखिए, सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश की, लेकिन पीठ पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग करके सामने वाले को धोखा देने की भावना रखी, धोखा दे दिया, कपट किया। ध्यान से देखिए, बार बार मिच्छा में दुक्कड़म दीजिए। ये सारे पाप आत्मा को भारी बना रहे हैं। भगवान, मैं अपनी आत्मा को हल्का बनाना चाहती हूँ। मोक्ष की ओर आगे बढ़ने की मेरी प्रबल भावना है। इसीलिए भगवान, मेरे सारे पाप मिथ्या दृष्ट हो जाए। मैं बार बार आत्म साक्षी से, परमात्मा की साक्षी से मिच्छा में दुक्कड़म देता हूँ। इन 6 महीनों में ध्यान से देखिए, कभी कोई लोभ किया हो और लोभ के कारण से प्लानिंग प्लॉटिंग करके कुछ योजनाएं बनाई हो, अंतःकरण से इच्छा में दुखड़ा। कभी राग द्वेष के कारण से घर परिवार में क्लेश किया हो, अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ क्लेश का वातावरण उत्पन्न किया हो, राग द्वेष के कारण से ये तेरा है, ये मेरा है, ऐसी भावनाएं जागृत की हो, बारंबार इच्छा में दुखड़ा। कभी किसी के साथ झगड़ा किया हो, इतना बड़ा वाद विवाद कर लिया, जिसके कारण से परिवार के सदस्यों के साथ, स्वजन परिजनों के साथ, संग समाज के साथ मनमुटाव रखा हो, बोलचाल बंद कर दी हो, द्वेष भाव रखा हो, कभी भी आर्ग्यूमेंट्स, कलह, क्लेश, उन सब का बार बार मैं छानी दुकड़म देती हूँ। इन पूरे 6 महीनों में अभ्याख्यान जैसा कोई पाप किया हो, कभी किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाया हो, ध्यान से देखिए, पूरी बात को जाना नहीं, पूरी बात को पहचाना नहीं, कहा कौन सी परिस्थिति में किसने क्या कहा, लेकिन आपने तुरंत रिएक्ट कर दिया, बार बार रिएक्ट मोड में चले गए, और उसकी वजह से सामने वाले पर आपने आरोप लगाया, झूठा आरोप, निरपराधी को दंड देने के लिए तैयार हो गए। ध्यान से देखिए, जो व्यक्ति निरपराधी था, जो इनोसेंट था, उसको गिल्टी साबित करके उसको दंड देने की कोशिश की, उसके ऊपर झूठा कलंक लगाया, उसके चरित्र पर, उसके जिंदगी में बहुत सारे कष्ट उत्पन्न किए। भगवान, मेरे ये सारे पाप मिथ्या दूषित हो, मैं बारंबार मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ, मैं बार बार मिच्छामि दुक्कडम देती हूँ।
भगवान, मेरे सारे पाप दूर हो जाए। It's okay to express what you want to express. इन 6 महीनों में पर्शन्य जैसा पाप किया हो, चुगली की हो, किसी की कंप्लेंट की हो, हमेशा कंप्लेंट मोड में गए, हर चीज के लिए कंप्लेंट की, जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कभी कोई चीज आपके अनुकूल नहीं हो रहा है, तो बार बार कंप्लेंट मोड में गए, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, हर बार निमित्त को दोष दिया, अपने कर्मों को दोष नहीं दिया, स्वयं के कर्मों को नहीं देखा, बार बार हर किसी को दोष देने लग गए, कंप्लेंट करने लग गए। भगवान, मेरे अंदर कितने सारे अवगुण है, मेरे अंदर कितने सारे दोष है, लेकिन भगवान, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मेरे सारे पाप को माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए भगवान। मैं प्रभु की साक्षी से बार बार मिच्छामि दुक्कडम देती हूँ, मिच्छामि दुक्कडम देता। Go more deeper and deeper, deep into your own inner self, much deeper than before. जो हो रहा है होने दीजिए. Everything is just cleansing. All the sins, all the negativities are just getting washed out. Let them get washed out. You're cleansing your soul. Identifying all the emotions is half work done. कभी किसी के साथ पर परिवाद किया हो, झूठा विवाद किया हो, भगवान, मैं बार बार मिच्छामि दुक्कडम देती हूँ। कभी धर्म के प्रति अरति भाव रखा हो, धर्म करने का समय आया, उस समय आपने अपने आप को डिसइंटरेस्टेड समझ करके अरुचि रखी हो, सांसारिक कार्य में, पाप के कार्य में बहुत इंटरेस्ट रखा हो, रति भाव रखा हो, इस पाप के लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। ध्यान से देखिए, जब जब मौका आया धर्म करने का, जब जब मौका आया साधना करने का, उस समय आपने बहाने बनाए, उस समय आपने न जाने किस किस तरह के रीजंस दे करके अपने आप को पाप कार्य में, सांसारिक कार्य में डुबोया। ध्यान से देखिए, इस रति अरति पाप के लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। इन पूरे 6 महीनों में कभी माया मृषावात किया हो, कपट सहित झूठ बोला हो, अपने आप को बहुत इनोसेंट, बहुत सिंसियर, ओबीडियंट दिखाने की कोशिश की, झूठ बोला हो, अपनी एक रॉन्ग इमेज सामने ऐसे प्रस्तुत किया जैसे कि हम बहुत अच्छे हैं, कोई अवगुण है ही नहीं, कोई वीकनेसेस ही नहीं है, ऐसा बिहेव किया हो, बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। इन 6 महीनों में कभी मिथ्या दर्शन शल्य, कुदेव कुगुरु कुधर्म पर श्रद्धा रखा हो, सुदेव सुगुरु सुधर्म पर श्रद्धा नहीं किया हो, बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। अरिहंत सिद्ध ही मेरे देव है, आचार्य उपाध्याय साधु ही मेरे सुगुरु है, केवली प्ररूपी दयामय धर्म ही सुधर्म है। ऐसे सुदेव सुगुरु सुधर्म पर श्रद्धा रखनी चाहिए थी, नौ तत्वों का जीव अजीव का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए था, और जो तत्व ज्ञाता थे उनकी सेवा भक्ति करनी चाहिए थी, परमार्थ की सेवा करना, परमार्थ को जानना था, लेकिन बार बार ये जीव विपरीत भाव में चला गया, विभाव दशा में चला गया, मिथ्यात्व के अज्ञान के अंधकार में चला गया। भगवान, मैं आप पर श्रद्धा रखती हूँ, आपकी वाणी पर श्रद्धा रखती हूँ, आपके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए
आज मैं तैयार हूँ। आज तक इस आत्मा पर जितना भी मिथ्यात्व रूपी धूल लगा, वो सारा धूल मैं साफ करना चाहता हूँ, साफ करना चाहती हूँ। विजुलाइज कीजिए जैसे एक विंडो का ग्लास है, उस ग्लास पर बहुत सारी धूल जमी हुई है और उस धूल को आप साफ कर रहे हैं। वैसे के वैसे हमारी इस आत्मा पर 18 प्रकार के पाप रूपी, कर्म रूपी धूल लगी हुई है। आज आप इस मौके पर वो सारी धूल साफ कर रहे हैं। विजुलाइज कीजिए, योर सोल इज द ग्लास and all the dust is the karmic particles. Visualize, you're cleaning the dust, you're cleaning your own self. At this moment, I'm going to count from 1 to 5, and with each count, you will go 10,000 more deeper and deeper, very, very deep. 1, going more deeper and deeper. It's perfectly all right to express what you're expressing. आंसू के रूप में अगर बाहर आ रहा है तो आने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए. Just let it go, let it go, let it go. 2, deep and deep and deep, very deep. 3, 4, going back in timeline, the whole 1 year, पिछले चतुर्मास में संवत्सरी के बाद से लेकर के आज दिन तक इस पूरे वर्ष को देख रहे हैं. I'm going to give you next 2-3 minutes, just like a flashback. You're going back in timeline. Now it is very easy for you to go back in timeline and look into your own self. इस समय पर 5 बहुत आसान है इस पूरे वर्ष को देखना. इन 18 प्रकार के पापों के पर्सपेक्टिव में ध्यान से देखिए. अगले 2 मिनट तक आपका फोकस इस पूरे वर्ष पर रहेगा. ध्यान से देखिए. I would like you to go deep and deep. Visualize. Look into your own self the last whole 1 year. ध्यान से देखिए. जैसे जैसे आप इस पूरे वर्ष को देखते जाएंगे, जहां जहां आप अपने द्वारा किए हुए नेगेटिव एक्शंस, नेगेटिव स्पीच, नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव थॉट्स, उन सबको ध्यान से देखिए और अंतःकरण से मिच्छामि टुकड़म दीजिए. Next 2 minutes, you will look into your whole year. And after 2 minutes, you are going to complete this process. And you will free yourself from all the fetters of karmas. अगले 2 मिनट में आप इस पूरे वर्ष को देखेंगे और 2 मिनट के बाद क्लेंजिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और अपने भीतर पॉजिटिव एनर्जी को इंस्टॉल करेंगे. For the next 5 minutes, you will still remain in this meditative state. Look back. जो हो रहा है होने दीजिए. Just experience. Last 1 minute. इस पूरे वर्ष भर में जो भी कोई पाप हुआ, आप ऑलरेडी आधा देख चुके हैं और आधा देखने में
ज्यादा समय नहीं लगेगा। यू आर ट्यून टू सी योर सेल्फ। अपने आप को देखना बहुत आसान। लास्ट 30 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स। अंतःकरण से बार बार मिच्छामी दुक्कड़म दीजिए। अब तक जो स्मृति पटल पर आया, जो नहीं आया, जो याद आया, जो याद नहीं आया, हर चीज के लिए बारंबार मिच्छामी दुक्कड़म। इस समय पर आप अपने सिर के 4 अंगुल ऊपर विजुलाइज कीजिए। गोल्डन येलो लाइट, ब्राइट गोल्डन येलो लाइट आपके सिर के अग्रभाग से शरीर में प्रवेश कर रहा है। Allow this beautiful healing energy of golden yellow light enter into your body through your top of your head. सिर के अग्रभाग से गोल्डन येलो लाइट आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। Allow this positive energy to fill all the empty spaces created by removing all the negativities. Let this positive energy, healing energy of golden yellow light fill your body from bottom to top. शरीर का हर एक कोना कोना इस गोल्डन येलो लाइट से भरता जा रहा है। पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी से आपके पूरे शरीर में, आत्मा के स्पेसेस में सारी एनर्जी भरती जा रही है। Filling your body and mind with positive energy. Healing your thoughts, healing your emotions, healing your speech, स्पीच के पार्टिकल्स, भाषा के पुद्गल, शरीर के पुद्गल नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहे हैं। सारी पॉजिटिव एनर्जी पूरे शरीर में भरती जाएगी। महसूस कीजिए। बैलेंसिंग योर एनर्जी लेवल्स। जैसे एक कंटेनर में एनर्जी भरते हैं, वैसे ही आपके पूरे बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी, गोल्डन येलो लाइट भरता जा रहा है। From bottom to top, it's just getting filled. अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। सारे पापों की आलोचना करके, मिच्छामी दुक्कड़म दे करके मन हल्का हो चुका है। आत्मा कर्मों से हल्की हो चुकी है। ये पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर से ओवरफ्लो होते हुए बाहर के वातावरण में भी फैलता जा रहा है। जिस कमरे में आप बैठे हैं, जिस घर में आप हैं, उस पूरे प्रांगण में ये पॉजिटिव एनर्जी फैलती जा रही है। महसूस कीजिए। अपने आप से कहिए, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं खुश हूँ। सभी जितने भी लोगों का सहयोग इस सेशन के दौरान रहा, सभी को अंतःकरण से आभार मान रहे हैं। Feel the attitude of gratitude. Bring in the energy of gratitude and have that energy of forgiveness. अपने आप को क्षमा भाव रखें। सभी समस्त संसार के जीवों के लिए क्षमा याचना। हामिमी सवे जीवा खमंतुमि मिट्टी में सबब येसु वैरम मचंगा की नाई। Allow this positive energy of forgiveness to spread across the universe. समस्त लोक के अंदर क्षमा की ऊर्जा फैलते हुए अनुभव कीजिए। हर जगह पर सभी के मन में फॉरगिवनेस की भावना है। अनुभव कीजिए।
सभी जीवों के प्रति मेरे मन में मैत्री की भावना है, करुणा की भावना है। किसी जीव के साथ मेरा कोई वैर नहीं। सभी जीवों से मैं क्षमा याचना करती हूँ और सभी को क्षमा करता हूँ। मन में ऐसा अहोभाव अगले 30 सेकेंड्स के लिए keep saying again and again. Every day, in every way, I am becoming better, better, and better. Every day, in every way, I am becoming better, better, and better. Every day, in every way, I am becoming better, better, and better. I forgive all the living beings and I seek forgiveness from all the living beings. सभी के साथ समापना की भावना। इस समय पर मैं 1 से 10 की गिनती करूंगी और एक एक की गिनती पर आप अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक डायरेक्शन में अलाइन करेंगे, अपने आप को बिल्कुल बैलेंस करेंगे। 1, धीरे धीरे वर्तमान स्थिति की ओर, शरीर की भावना की ओर, अवचेतन मन से चेतन मन की ओर लौटते जा रहे हैं। 2, शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल व्यवस्थित हो रहा है, रक्त का संचार एकदम व्यवस्थित, पूरी बॉडी बैलेंस। 3, 4, पूरा शरीर पॉजिटिव हो चुका है, आपका मन पॉजिटिव हो चुका है। 5, 6, शरीर, मन और आत्मा ये तीनों एक दिशा की ओर आगे बढ़ चुके हैं, सारे विकल्प दूर हो चुके हैं। 5, 6, 7, शरीर एकदम एक्टिव हो चुका है। 8, 9, कॉन्शियस एंड अलर्ट। और 10, वर्तमान स्थिति में लौट रहे हैं, अवचेतन मन से चेतन मन की ओर लौटते जा रहे हैं। जब कभी भी आप तैयार हो, तीर्थंकर भगवंतों को अहोभाव के साथ भाव पूर्वक वंदन नमन करते हुए अपनी हथेलियों को रब कर दीजिए और अपने आंखों पर रखते हुए अपने ध्यान को पूरा कीजिए। Slowly return back to the present moment. Whenever you are ready, you can place your palms on your eyes and just relax. Slowly return back, feeling fresh, energetic and light. मन बिल्कुल हल्का हो चुका है, शरीर में हल्केपन का अनुभव, चेहरे पर प्रसन्नता, आत्मा में प्रसन्नता का अनुभव, आत्मा में परम आनंद का अनुभव। Yes, relax. Yes, slowly Very return back, relaxed. return back. Come back, everybody. सभी ध्यान से बाहर आ जाइए। Yes, come back. Oh, it's 9:33. कितने लोगों को ऐसा लगा, कितने मिनट आपने ध्यान किया है? Can anybody tell me how did you feel? For how long were you meditating? It's already 9:33. कितने लोगों को लगा कि सिर्फ 10-15 मिनट ही हुए हैं ध्यान करते हुए? Anybody wants to share their experiences? Yes, वंदा thank मी you so समझ much. गई। जी, yes, वंदा मी yes. समझ थी। स्मिता जी कह रहे हैं कि could not realize. क्या आप अपना हैंड रेज करेंगे?
क्योंकि मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है तो आई कांट सी द होल स्क्रीन। तो मनीषा इज इट? जैन जी, आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है? आप स्पॉटलाइटेड हैं, आप बताएं। जी गुरनी जी प्रणाम। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन बीच बीच में ना ध्यान इधर उधर जा रहा था बहुत बार। मतलब आपका इट्स ओके, सुनते रहे, बीच बीच में ध्यान इधर उधर जा रहा था। वैसे बहुत अच्छा लगा। मैंने एक नई बात ये सीखी कोई बात गुरनी नहीं। जी। मतलब पूरे साल का तो ध्यान नहीं है क्या क्या गलत हुआ, हुआ तो है, लेकिन जो रिसेंटली है वो सारा ध्यान फोकस करके उसका मैं छामी दुक्कड़म किया। लेकिन मुझे एक बात ये समझ में आएगी, आज से मैं अपना सारा एक नोटबुक में लिख लूंगी जिस दिन जो गलती होगी, तो फिर नेक्स्ट हम बहुत यस, अच्छे से कर सकते हैं, उसे क्योंकि मुझे अपने बहुत सी तक ही, बातें याद नहीं अपने है। तक ही रखना, अपने तक ही रखना उस हाँ डायरी को। जी। यस, जी जी गुरनी जी। दैट विल बी वैसे योर बहुत पर्सनल अच्छा लगा। डायरी। जी जी यस, जी। और जब आप थैंक उस काम के लिए आप वर्कआउट कर लोगे, जो गलत आपके द्वारा कुछ पाप हुआ, गलती हुई, जो भी हुआ आपने लिख के रखा, जिस दिन यू। आप गुरु भगवंतों के पास आलोचना करके प्रायश्चित ले लोगे हम्म। और उसका निवारण आप कर लोगे, उस दिन वो पेज फाड़ करके फेंक देना। जी ठीक है गुरु। जिस दिन वैसे उसका मैं, कनेक्शन कट हो जाता है उसको हटा हाँ देना। जी, हाँ मैं ऐसे वैसे करती हूँ गुरु जी। पीछे जो एक दो बार मुझसे हुआ है, मैंने गुरु जी से प्रायश्चित जैसे बीच बीच में मैं ले लेती हूँ, जब कुछ ऐसा बड़ा होता तो मैं ले लेती हूँ तुरंत। वेरी गुड, बहुत वेरी गुड, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। थैक यू सो मच मनीषा जैन जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो आपके मृदु वचन से हमें जो मार्गदर्शन मिला है और आत्मशुद्धि जो हमें की राह एक आपने दिया है रास्ता, बहुत लोग पहले से आपसे जुड़े होंगे बट हम पहली बार जुड़े, और ये जो रास्ता आपने इतने सिंपल व्यवहारिक सूत्र प्रदान करके जो दिया है, इसको फॉलो एकदम फॉर डुएबल है ऐसा लगता है, और करा हमने और आगे भी करेंगे। एंड हमारी जो आज की सभी आप लोग सबका दर्शकों और साधर्मी जन जी हैं, वो उन आपका भी हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने नियमित रूप से प्रवचन माला में जुड़कर अपनी जो स्थिति अवस्थिति और इस साधना को से इस पर्व को और भी पवित्र बनाया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम सब साथ जुड़े और ये साथ अनुभव करें, और जब ये अनुभव साथ होता है तो हम इसे शेयर कर सकते हैं और इसके साथ ही इसकी पोटेंशियल जो है और बढ़ा सकते हैं। समनी जी, आपसे दो वचन और सुनना चाहेंगे बिफोर यू एंड द सेशन। हमें और एक जो एक ड्रॉ एक मार्गदर्शन दे कि आगे कैसे क्या करें, और उसके बाद इस सेशन का समापन करें। जी। जितने भी लोग आभार कह रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप सब बहुत ही डेडिकेटेड लोग हैं जो अपने आप के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो फर्स्ट थिंग, माइंड से एक चीज निकाल दीजिए। अगर कोई कहता है कि जैनिज्म इज फुल ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहुत डिफिकल्ट है, उनकी मेंटालिटी रॉन्ग है। नेवर से दैट इट इज डिफिकल्ट। बार बार अगर हम कहते रहेंगे ओ माय गॉड सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, सो मेनी डूज एंड डोंट्स, हाउ डू आई डू दिस, इट्स सो वेरी डिफिकल्ट, यानी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार नेगेटिविटी में ले जा रहे हो। बार बार अगर हम डिफिकल्ट है बोलते रहेंगे तो डेफिनेटली डिफिकल्ट होने वाला है। जैन धर्म बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, समझने वाला चाहिए, करने वाला चाहिए। श्री कृष्ण वासुदेव ने एक भी नौकरसी नहीं की थी, एक भी सामायिक नहीं की थी, लेकिन फिर भी आने वाली 24वीं में तीर्थंकर बन रहे हैं। धर्म करना, धर्म कराना और करने वाले का भला जानना, अनुमोदना करना। इवन धर्म की दलाली करने से भी, अनुमोदना करने से भी तीर्थंकर नामकरण गोत्र उपार्जन हो सकता है। श्री कृष्ण वासुदेव ने धर्म की दलाली की। जिन्होंने भी दीक्षा लेना चाहा उन्होंने सहर्ष कह दिया, जो जो दीक्षा लेना चाहते हैं श्री कृष्ण की आज्ञा है कि वो जाकर के दीक्षा ले सकते हैं। जिनके भी परिवार में पीछे माँ बाप अकेले रह जाए या बच्चे अनाथ रहेंगे, ऐसा अगर सोच करके रुक रहे हैं, तो श्री कृष्ण वासुदेव उन सब की व्यवस्था का राजकोष से ध्यान रखेंगे। जिन जिन को भी अभयदान देना है, दीक्षा लेनी है, वो सहर्ष जाने के लिए राजा की आज्ञा है, यानी श्री कृष्ण की आज्ञा है। पूरे नगर के अंदर ढूंढी पिटाई थी। और थावरचा पुत्र जब दीक्षा ले रहे थे उस समय बताया जाता है कि श्री कृष्ण वसुदेव के इस घोषणा से पूरे नगर में 1000 पुरुषों ने थावरचा पुत्र के साथ दीक्षा ली थी। तो कितने धर्म की दलाली की। तो जैनिज्म बहुत इजी है, आप खुद जितना कर पाते हो कीजिए, सरलता से कीजिए, कपट नहीं चाहिए धर्म के कार्य में।
कथनी और करनी को एक रूप रखिए। धर्म के कार्य में व्यवहार को या व्यापार को मत जोड़िए। धर्म शुड बी प्योरली धर्म। और जहां जहां आपको लगता है कि ये मेरे कैपेसिटी का नहीं है, वहां पर कोई करना चाहते हैं और उनको सहयोग की आवश्यकता रहती है, तो डेफिनेटली बी अ सपोर्टर। अगर कोई धर्म सीखना चाहते हैं, कोई धर्म ध्यान करना चाहते हैं, कोई ज्ञान सीखने में उनको दिक्कत आ रही है, बाधा आ रही है, तो आप सहज कहिए, कोई बात नहीं, तेरे हिस्से का काम नहीं कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम सीख के आओ। मेरे तो इतना नहीं दिमाग में बैठ रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, somehow physically mentally emotionally I am unable to do it, you go, you do it, I will do your part of the work। ये सहयोग होता है, सपोर्ट होता है। इससे भी आपका पुण्य बढ़ेगा और आपकी आत्मा हल्की बनेगी। धर्म करना, कराना, करने वाले को अनुमोदन करना। तो कोशिश करें कि दिन भर में कम से कम 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए संवर करें, जिससे आश्रम के द्वार को बंद किया जा सके। मेरा यूट्यूब चैनल है जैन समनी डॉक्टर सुयश निधि। तो इस चैनल पर एक साधक को धर्म क्रिया करने के लिए, धर्म साधना करने के लिए जो जो आवश्यकता रहती है, वो सारी चीजें इस चैनल पर है। चाहे वो स्तोत्र पाठ हो, आगम ज्ञान हो, या वोकड़े हो, आगम की बातें हो, बहुत सारी चीजें, तत्व ज्ञान, सब कुछ अवेलेबल है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत सारा फंडामेंटल तत्व उसमें मैंने सिखाया है। और उसके अलावा पर्सनली ग्रूम करने के लिए जेपीटी जैन ई गुरुकुलम भी हमने चालू किया है जून से। 26 जून मैंने स्टार्ट किया है। एवरी थर्सडे आफ्टरनून इंडियन टाइम 2 to 3 PM, 2 से 3 बजे तक मैं क्लास लेती हूँ, जिसमें प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा रहता है, थ्योरी भी रहता है। एक कोई भी भगवान महावीर स्वामी के टीचिंग्स को या फंडामेंटल्स को गहराई से समझ करके उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना, वो सारा का सारा उसमें सिखाया जाता है। सो इट द मीडियम ऑफ लर्निंग इज हिंदी एंड इंग्लिश, सो इट इज मोर ऑफ प्रैक्टिकल एंड लेस ऑफ थियोरी। इस तरह से आप आगे बढ़े। और इन 7 दिनों में मेरे द्वारा बोलते समय किसी को कुछ दुख पहुंचा हो, किसी को पीड़ा पहुंची हो, या मैंने तीर्थंकर भगवंतों की वाणी के विरुद्ध कुछ कहा हो, तो अंतःकरण से बारंबार मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा याचना। अच्छा, इसके लिए बस बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, हमारे साहब, हमारे सेशन को विराम देंगे। आप क्या कहते संवत्सरी से पूर्व ही सभी से संवत्सरी संबंधी बारंबार मिच्छामि दुक्कडम हैं? मंगल पाठ से हम कंप्लीट करते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत धमो मंगलम। चत्तारी लुगुतुमा अरियंता लुगुतुमा सिद्धा लुगुतुमा साहु लुगुतुमा केवली पनत धमो लुगुतुमो। चत्तारी शरणं पौर्जामि अन्ते शरणं पौर्जामि सिद्धे शरणं पौर्जामि साहु शरणं पौर्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं पौर्जामि। अरियंता जी को शरणो, सिद्धा जी को शरणो, साधु जी को शरणो, केली प्रकृति धर्म को शरणो। 4 शरणा दुख करना और न शरणा कोई कोई शरण्य नमः। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ज्यादा जय जिनेंद्र।